तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब आगे के एपिसोड में आप देखोगे कि जैसे कि आप सबको पता है कि जेठालाल को जो है वो रामसंग वालों ने माल देने से, प्रोडक्ट देने से अपने मना कर दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जो वहाँ से आया करती थी वहाँ से स्टॉप हो गई है। तो जेठालाल ने बहुत कोशिश की वहाँ के जो मालिक है घड़ी वाला, उनसे कांटेक्ट करने की, मगर ना उन्होंने कॉल उठाया ना फिर से पलट के कोई जवाब दिया। जब ऐसे में उनके पास माल ही नहीं है और जो माल वगैरह उनका था वो बिक के खाली हो गया था, तो लोग पूछ के जा रहे थे। तो उससे बेहतर जेठालाल ने ये किया कि बाघा और नट्टू काका ने एडवाइस दी कि दुकान ही तब तक बंद कर देते हैं, शॉप किसी को निराश वापस लौटाने से अच्छा है। तो उन्होंने शटर गिराया दुकान का और बड़े ही दुखी मन से, मतलब जेठालाल के समेत नट्टू काका और बाघा भी दुखी थे। तो शटर बंद करने के बाद में वो वहीं खड़े रहे, क्योंकि तारक मेहता आने वाले थे तो उनके इंतज़ार में वो वहीं पर खड़े रहे। फिर जब तारक मेहता आते हैं वहाँ पर मतलब जेठालाल से पूछताछ करते हैं कि माल का क्या हुआ। वो लोग फिर वहाँ बात करते हैं थोड़ी, फिर कहते हैं कि अंदर चल के पीछे जो गोडाउन है वहाँ पर जाके बात करते हैं इस बारे में। तो जब तारक मेहता समेत नट्टू काका और वो लोग पीछे गोडाउन में जाकर बैठते हैं, तो उसके बाद में तारक मेहता जो है वो पता करते हैं कि क्या हुआ, आपने जो कॉल वगैरह की थी तो उसका कोई जवाब आया है या नहीं। तो जेठालाल बोलते हैं कि नहीं, जवाब तो कोई नहीं आया। मैंने घड़ी वाला मालिक हैं जो रामचंद्र के, उनको कॉल किया था, तो ना कॉल का जवाब आया ना मैसेज का। तो तारक मेहता ये कहते हैं कि एक बार और मैसेज करके देखो उनको, मतलब ऐसे निराश हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाओ और पता करो कि उन्होंने माल आपको देने से क्यों इनकार किया। तो उसके बाद में जो है वो गोडाउन में बैठे ही एक मैसेज करने को बोलते हैं फिर से एक बार। तो जेठालाल जो है वो मैसेज करते हैं फिर से घड़ी वाला को, जो कि रामचंद्र के मालिक होते हैं कंपनी के। तो मैसेज करते हैं उनको और उसके बाद इस दफ़ा यानी हर दफ़ा वो बात करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की उनको, तो कोई जवाब रिप्लाई नहीं आता, बल्कि सामने से साफ मना कर दिया जाता है। जब गोडाउन में बैठे होते हैं सारे मैसेज करते हैं, तो वो मैसेज के बाद में कुछ देर के बाद में उनका रिप्लाई भी आता है। क्योंकि जेठालाल ने पहले जाके मालूम किया था वहाँ पर, तो उनकी जो सेक्रेटरी है उसने बोला था कि वो मीटिंग में है। जब जेठालाल बोलते हैं मैं इंतज़ार करता हूँ, तो उसने कहा कि मीटिंग जो है वो बाहर कहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ जब अपने गोडाउन में से वो मैसेज करते हैं, तो कुछ देर के बाद में मैसेज का रिप्लाई करते हैं घड़ी वाला और उनको बोलते हैं कि मतलब मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और हमको मिलना, मतलब मेरे पास आने के लिए, मतलब उनके पास जाए जेठालाल। तो जेठालाल बोलते हैं कि ऐसा कौन सी बात है, अगर आप चाहो तो मैं अभी आके आपसे वहाँ मिल लेता हूँ। मगर जो घड़ी वाला है वो उनको बोलते हैं कि नहीं, वो जगह मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ, मतलब लोकेशन मैं दूँगा, कहाँ आके आपको मेरे से मिलना है। तो आपको मैं ऐसी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ एक, कि आप वो सुन के मतलब एकदम खुश बाग हो जाओगे। तो यहाँ था ये जो अब घड़ी वाला का मैंने बताया बाद में, ये इतना था प्रोमो, ठीक है, न्यू प्रोमो है ये। और एपिसोड जो वो है जब शटर बंद हो रहा है और वो लोग सब वहाँ पर खड़े हैं, फिर पीछे गोडाउन में जाके बात करते हैं। तो ये जो है वो 4303 और 4 का एपिसोड मतलब मिक्स था। और प्रोमो ये है कि मैसेज के जवाब वापस आता है आखिरकार। घड़ी वाला जो है कॉल करते हैं जेठालाल को और फिर बात करते हैं और खुशखबरी देने की बात करते हैं। तो जेठालाल उसी वक्त बोलते हैं कि मैं आके मिलता हूँ फ़ौरन। ऐसा क्यों किया, तो वो वजह वो बोलते नहीं बताऊँगा, आप आ जाओ वहाँ पर जिस जगह मैं आपको बुला रहा हूँ, तो फिर मैं वजह बताता हूँ और आपको एक बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूँ। तो अब आगे देखेंगे कि क्या होगा, कोई गलतफहमी फैली थी या कि पहले ही माल देना मतलब उचित नहीं था, कुछ नुकसान हो जाता, या फिर किसी वजह से, किसी ख़ास वजह से उनको माल देना रोका गया। क्योंकि जेठालाल ने जो पहले पता किया था किसी एक दोस्त से जो कि रामसंग का माल जो लेता है मतलब घड़ी वाला से ही, तो उसने पहले भी बताया था कि मुझे तो हर रोज़ माल मिल रहा है वहाँ से। तो जेठालाल ने फ़िक्रमंद हो गए और कहा कि मुझे तो नहीं मिला अब तक। तो यही बात यहाँ खुलासा है, ये प्रोमो है कि उन्होंने जो है घड़ी वाला ने कॉल उठाई और उनको मतलब आश्वासन दिया, मतलब कि फ़िक्र मत करो, आप मेरी बताई हुई लोकेशन पे आना, फिर वहाँ मैं बात भी करूँगा आपसे और जो वजह है माल नहीं देने की वो भी बताऊँगा और कुछ गुड न्यूज़ भी दूँगा। तो ये है प्रोमो, है ना। तो मैंने एपिसोड और प्रोमो आपको समझा दिया है कि आगे क्या होने वाला है और अब देखेंगे कि इससे आगे क्या होता है। वैसे तो सब कुछ मुझे एक सपना ही लग रहा है, जैसे कि मैं कहती आई हूँ बार बार। और जो AI की भविष्यवाणी है वो लगभग सच्ची होती दिखाई दे रही है। जैसे बापूजी ऊपर जाने वाले थे तो आसमान पे उड़ के वापस आ गए, है ना। जेठालाल का मतलब जीवन उथल पुथल हो गया क्योंकि रामसंग के पास माल नहीं मिला, दुकान का शटर गिराना पड़ा और उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो रही है ना। अब गुड न्यूज़ देखेंगे क्या है। और इसके बाद में पोपटलाल की शादी का भी बताया जा रहा है और दया भाभी के आने के भी चांसेस हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है?